नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। और इस पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट आया है जो सफ़र करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, दिल्ली से कोटा। ये सफर जिसने भी किया है उसे पता है कि ये कितना लंबा और थका देने वाला हो सकता है। घंटों का ट्रैफिक, लंबी दूरी। लेकिन अब ये सब बस गुजरे जमाने की बात होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है ना जो इस रूट पर आने जाने वालों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बड़ा बदलाव है क्या। तो लीजिए, बड़ी खबर यह है कि इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। जी हां, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कोटा से दिल्ली वाला स्ट्रेच है ना, वो इसी महीने के आखिर में पब्लिक के लिए खुलने जा रहा है। यानी अब कोटा से दिल्ली का सफ़र न सिर्फ आसान बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। सोचिए, उन लाखों लोगों के लिए यह कितनी बड़ी राहत की बात है जो रोज़ इस रूट पर सफ़र करते हैं। और हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। उन्होंने बताया कि ये फैसला पूरी तैयारी और सेफ्टी के सारे इंतजाम देखने के बाद ही लिया गया है, ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, अब आते हैं कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर। अगर कोई भी इस नए एक्सप्रेसवे पर जाने का सोच रहा है, तो ये नियम कानून जानना बहुत ज़रूरी है। स्पीड लिमिट यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। जरा सोचिए कितना ज्यादा टाइम बचने वाला है। ये सफर अब तेज तो होगा ही, मजेदार भी होगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी सबसे पहले आती है ना। इसीलिए मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा जैसे जो भी धीमे चलने वाले व्हीकल्स हैं, उनको इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर आने की परमिशन नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं जेब की, यानी टोल और दूसरी शर्तों की। आखिर इस सफर पर खर्च कितना आएगा और क्या कोई ऐसी शर्त है जो पता होनी चाहिए? अब एक सवाल तो सबके मन में आएगा कि भाई, कोटा से दिल्ली तो चले जाएंगे, लेकिन क्या दिल्ली से वापस आना भी उतना ही आसान होगा? तो देखिए, इसका जवाब है अभी पूरी तरह से नहीं। सीन कुछ ऐसा है कि कोटा से दिल्ली तो एक्सप्रेसवे से फराटे से जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से वापस आते वक्त एक जगह से एग्जिट लेकर थोड़ा सा घूमकर आना पड़ेगा। पर अच्छी खबर यह है कि यह बस कुछ ही दिन की बात है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक दोनों तरफ का रास्ता एकदम स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, खर्चा कितना? तो देखिए, कोटा से दिल्ली तक एक तरफ का टोल है 700 रुपये। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ज़बरदस्त ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा सेविंग ऑप्शन भी है। खासकर उन लोगों के लिए जो इस रूट पर अक्सर आते जाते हैं, उनके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ये खर्च सचमुच ना के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हर ट्रिप के 700 रुपये और दूसरी तरफ सिर्फ 3000 रुपये का एक सालाना फास्टैग पास लेकर 200 ट्रिप्स। हिसाब लगाइए, एक ट्रिप पड़ी सिर्फ 15 रुपये की। कहाँ 700 रुपये और कहाँ 15 रुपये। मतलब जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो ये जबरदस्त बचत है। अब एक और सवाल मन में आता है। एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा तो 2 साल पहले ही खुल गया था, तो फिर इस खास सेक्शन को खुलने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या वजह थी? आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आ गईं इस हिस्से के कंस्ट्रक्शन में कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ गया? तो देखिए, अधिकारियों ने बताया कि इसकी दो मेन वजहें थीं। पहली तो थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिलने में जो देरी हुई वो, और दूसरी रास्ते में जो हाई वोल्टेज बिजली की लाइनें आ रही थीं, उन्हें हटाना, मतलब शिफ्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और टाइम लेने वाला काम था। चलो, ये तो हो गई कोटा की बात, लेकिन अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली वो आखिरी कड़ी कौन सी है और वो कब तक पूरी होगी? इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे से बनने वाली एक सुरंग। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं, करीब 5 किलोमीटर लंबी 8 लेन की टनल है। और जब ये बन जाएगी ना, तब दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर सच में हमेशा के लिए बदल जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि ये इंतजार भी अब ज्यादा लंबा नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल 2026 तक ये सुरंग पूरी तरह तैयार हो जाएगी और मई से इस पर ट्रैफिक भी शुरू हो जाएगा। ये इस जबरदस्त प्रोजेक्ट का समझ लीजिए फाइनल चैप्टर होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब ये एक्सप्रेसवे
पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो क्या ये सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करेगा, या फिर ये भारत के दो सबसे बड़े शहरों के बीच बिजनेस, कल्चर और रिश्तों की एक पूरी नई कहानी लिखेगा? इसका असर शायद हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है।